इस पार्ट की शुरुआत उन पुरानी यादों से होती है जब फ्रे कॉमनर्स डॉर्मेटोरी में उस जादुई सर्कल को तोड़ता है। फ्रे एक अंधेरी जगह में गिरता जा रहा है और सोचता है, मैं अपना होश खोता जा रहा हूँ। वो अपनी आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है कितनी देर हो गई है। अब हम फ्रे को एक जंगल में अपने सर दर्द के कारण अपने सर को पकड़कर बैठे हुए देखते हैं, जो इरिटेट और परेशान होकर अपना मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? मुझे याद है मैं तो निश्चित रूप से कॉमनर्स डॉर्मेट्री में था। फिर वो खड़ा होकर इधर उधर देखते हुए कहता है, ये जगह तो मुझे फेलोचे की याद दिलाती है और ये उसकी जैसी ही लग रही है जब मैं वहाँ रहता था। फ्रे फिर अपने चिन को पकड़े हुए सोचता है कि इसकी संभावना तो बहुत कम है कि अंतरिक्ष में अचानक परिवर्तन हो जाए। मुझे लगता है कि मुझे शायद फिर से अपनी ही यादों के किसी दूसरे हिस्से में फेंक दिया गया है। फ्रे सोचता है कि पहले की तरह जैसे उसे फेयरलॉक के बचपन की याद और जहां सभी हीरोइंस डरावने चेहरे के साथ उसे मरने को कह रही थीं, ये सभी घटनाएं जो मुझे पसंद नहीं दोबारा ना हो। तभी पीछे से किसी बच्चे की घबराहट वाली आवाज़ आती है, मॉम। फ्रे झाड़ियों में छिप कर देखता है आवाज़ कहाँ से आई है। हम देखते हैं छोटा फ्रे अपनी माँ को आवाज़ दे रहा है। फ्रे सोचता है, ये तो मेरा बचपन वाला रूप है। तो मुझे अब याद आ रहा है कि एक समय था जब मैं और मेरी माँ पहाड़ों में मैंशन के पीछे खो गए थे। फिर वो चौंक जाता है और कहता है, रुको, पर माँ कहाँ है? हम एक मॉन्स्टर के नुकीले दांतों को देखते हैं। वो एक वेयरवुल्फ है जो पेड़ के पीछे से छोटे फ्रे को देख रहा है। फ्रे उस वेयरवुल्फ को देखकर सोचता है, मुझे याद नहीं कि इससे पहले कभी ऐसी स्थिति आई हो। छोटा फ्रे बिना इस स्थिति को जानने अपनी माँ को ढूंढता रहता है। वेयरवुल्फ अपने नुकीले पंजों के साथ उसका पीछा करता है। फ्रे सोचता है, ये तो बुरा हुआ। वेयरवुल्फ हवा में कूदता है, अपना मुंह खोले अपना पंजा हवा में उठाकर अनजान छोटे फ्रे पर हमला करता है। फ्रे वहीं छिपे हुए ये देखकर सोचता है, अगर यही हाल रहा तो मैं मर जाऊंगा। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाती हैं। एक छोटा हाथ दिखाई देता है जो जादू से आग लिए हुए हैं। उस वेयरवुल्फ पर आग का हमला होता है। आग पूरी तरह से उसे घेर लेती है। इस अचानक आग के हमले से वेयरवुल्फ डरकर वापस भाग खड़ा होता है। ये सारा शोर सुनकर छोटा फ्रे डर जाता है और जोर से हकलाते हुए चिल्लाया, वेयरवुल्फ! आग का हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि छोटी एरिना है, जो कहती है, आखिरकार तुम मिल गए। छोटी एरिना उसे घूरते हुए पूछती है, तुम यहाँ आकर क्या कर रहे हो? छोटा फ्रे उसकी ओर हैरानी से देखता है और उसका नाम लेता है एरिना। फिर खुश होकर अपने हाथों को फैलाए गले लगने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हुए कहता है, थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। वो उसके हाथ पकड़कर उसे रोकती है। छोटी एरिना गुस्सा करते हुए उस पर चिल्लाती है, तुम्हें गलतफहमी है, ना तो तुम मेरे दोस्त हो ना कुछ और हाँ बता दूं, मुझे नोबल से नफरत है। फ्रे उनकी नोक झोंक देखते हुए सोचता है कि स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे मैं यहाँ पहली बार एरिना से मिला था, लेकिन मुझे तो ऐसा याद भी नहीं कि मैं उससे ऐसी जगह पर मिला था। और फ्रे परेशान हो जाता है जब वो सोचता है कि उस समय क्या क्या हुआ था। फ्रे सोचता है, एरिना तो उसे जब मिली थी जब वह एक इनामी शिकारी के रूप में काम कर रही थी। फिर उसके कुछ समय बाद में ही मैं और मेरी माँ पहाड़ पर मैंशन के पीछे जंगल में खो गए थे, लेकिन उस समय न तो वेयरवुल्फ और न ही एरिना दिखाई दी थी। वहाँ काफ़ी हंगामा हुआ, लेकिन मेरे पिता ने हमें ढूंढ लिया और हम सुरक्षित घर पहुँच गए थे। फ्रे फिर वे पिछली यादें याद करता है जब उसने फेयरलॉक को पोषण दिया था और सोचता है, पिछली बार फेयरलॉक के साथ जो हुआ था वो सच है तो यह संभवतः मात्र एक भ्रम नहीं है। गहरी सोच में डूबे हुए फ्रे सोचता है, जो मैं अभी देख रहा हूँ वह संभवतः मेरी मिटाई गई स्मृति है। फ्रे अपना सर को पकड़कर नीचे गिर जाता है और कहता है, मेरा सर ऐसा लग रहा है जैसे ये फट जाएगा। ये किस तरह के लोग हैं जो दूसरों की यादों के साथ खेलते हैं? आखिर यह सब मेरे साथ कौन कर रहा है और कब से? सीन छोटी एरिना पर जाता है जो एक पेपर में देखते हुए कहती है, खैर अब हमें जाना होगा, मुझे तुम्हें जल्दी से वापस ले जाना है और ड्यूक से अपना पैसा लेना है। छोटा फ्रे मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यहाँ से हिलने से मना किया था। छोटी एरिना उसकी ओर तिरछी नज़र से देखते हुए कहती है, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पिता बाहर तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हारी माँ को उसके साथ घर पर रहना चाहिए। ये सुनकर छोटा फ्रे खुश हो जाता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वे दोनों जंगल से बाहर निकलने के लिए चल देते हैं। फ्रे उन्हें पीछे से जाते हुए देखता है और कहता है, हाँ मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन अभी तो मुझे बस उनके साथ जाना चाहिए।
हम वो पहाड़ देखते हैं जहाँ छोटा फ्रे खो गया है, वो चांद की चांदनी में चमक रहा है। छोटी एरिना पूछती है, तुम कितने समय से यहाँ छिपे हुए थे? वो अपने चेहरे को छूते हुए सोचकर जवाब देता है, मुझे लगता है लगभग 3 घंटे। वो गुस्से में मुंह बनाते हुए कहती है, ये स्थान जंगली जानवरों से भरा पड़ा है, फिर भी तुम बिना पकड़े गए बच निकलने में कामयाब रहे। वो फिर से उस कागज को देखते हुए कहती है, 1 मिनट रुको, तुम कह रहे हो कि 3 घंटे पहले से यहाँ छिपे थे, लेकिन ये अनुरोध फॉर्म तो निश्चित रूप से 2 दिन पहले का है। उसके पीछे चलते हुए वो कहता है, क्या तुमने कुछ कहा? वो चिढ़ते हुए कहती है, कुछ भी नहीं, वैसे भी इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। छोटा फ्रे फिर उसे बताता है कि उसे ये याद नहीं आ रहा कि वह वहाँ क्यों छिपा था। वो तो अपनी माँ के साथ लुका छिपी खेल रहा था और जंगल में अलग हो गया था, लेकिन वो अपने चेहरे पर उंगली इक्के कहता है। हालांकि ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि छोटी एरिना उसकी बक से चिढ़ जाती है और उसे बीच में ही टोकते हुए उसे पर चीखती है, मुझे कैसे पता चलेगा? हो सकता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी याददाश्त या किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ की हो। पहाड़ों से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वो पीछे मुड़कर देखते हुए कहता है, एक वोल्फ। वो भी परेशान होकर कहती है, हे भगवान, इतना नाटक मत करो। फिर वो अपने हाथ में आग लाते हुए उसकी ओर देखकर कहती है, यदि भेड़ियों का पूरा झुंड भी मेरी ओर आए तो भी मैं उनसे अच्छी तरह निपट सकती हूँ। पर कुछ देखकर छोटे फ्रे का चेहरा काला पड़ गया और पसीने से भर गया। वो मुड़ती हुए कहती है, तो तुम चिंता मत करो। पर जब वो उसे देखती है उसकी भी सांस रुक जाती है और डरते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो एक वेयरवुल्फ है। वेयरवुल्फ को अपनी ओर आते देख वो कहती है, ये तो पहले वाला से अलग है। पर फ्रे का पूरा शरीर डर के कारण कांप जाता है और कहता है, हमें क्या करना चाहिए? ये तो पिछले वाले से दुगुना बड़ा है। एरिना के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और कहती है, डैम इट, तुम क्या लगता है? वेयरवुल्फ एरिना को पकड़ने के लिए अपना पंजा उसके पास आता है और वो छोटे फ्रे को कहती है, भागो, ऐसा भागो जैसे ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी हो। वेयरवुल्फ एरिना को पकड़कर अपने मुंह के पास उठा लेता है। छोटा फ्रे डर जाता है और उसका नाम चिल्लाता है और डर के कारण वहीं जाम जाता है। फिर वो अपनी मुट्ठी को कसता है और हिम्मत जुटाकर भागने से मना कर देते हैं। वो पागलों की तरह वेयरवुल्फ पर अपने पंचों की बारिश कर देता है, कहते हुए, मैं अपने दोस्त को पीछे नहीं छोड़ सकता। वेयरवुल्फ ने एरिना को इतनी कस के पकड़ा हुआ है कि दर्द के कारण उसका शरीर कपकपा उठा है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और फ्रे से कहती है, तुम बेवकूफ हो, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? वेयरवुल्फ उसकी तरफ घूरता है, अपने डरावने चेहरे और नुकीले दांतों के साथ उस पर गुर्राता है, पर छोटा फ्रे बॉसिंग स्टाइल में उसके सामने खड़ा है। वेयरवुल्फ धीरे धीरे अपना मुंह उसके पास लाता है। छोटे फ्रे के चेहरे पर डर साफ दिखता है। सारी स्थिति को देखते हुए छोटी एरिना कहती है, मुझे लड़ना होगा, मुझे लड़ना ही होगा। फ्रे भी दूर से ये सब देख रहा है। फिर वो परेशान होकर सोचता है, क्यों ये सिर्फ मुझे सूंघ रहा है और मुझ पर हमला नहीं कर रहा है? वेयरवुल्फ उसे डरने के लिए और भी गुस्से में गुर्राता है। छोटा फ्रे डर से थर-थर कांपने लगा है। जितना अधिक मैं इसे देखता हूँ उतना ही अधिक यह मुझे परिचित लगता है। फ्रे के सर में फिर से दर्द होने लगता है। वो अपना सर पकड़कर कहता है, लेकिन मुझे किसी भी वेयरवुल्फ के बारे में नहीं पता। दर्द और बढ़ता जाता है। वो ज़मीन पर गिर जाता है और सोचता है, मेरे दिमाग में इसके बारे में कुछ न कुछ तो आ रहा है, पर दर्द के कारण सही से याद नहीं कर पा रहा हूँ। वेयरवुल्फ के प्रेशर से वो अपने घुटनों पर गिरकर अपना सर पकड़ लेता है और फ्रे सोचता रहता है, ये है कौन? एरिना अपनी परी ताकत और फॉक्स से एक आग का गोला बुलाती है जो वेयरवुल्फ के चेहरे पर आकर फट जाता है, जिसे वो और भी गुस्से में आ जाता है और अपन मुंह ऊपर की ओर करके जोर से हाउल करता है और अपने पैर से छोटे फ्रे को जारों की किक करता है, जिसे वो पीछे जाकर एक चट्टान से टकरा जाता है। उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। वेयरवुल्फ फिर एरिना की ओर घूरता है। एरिना डरकर फ्रे का नाम चिल्लाती है। वेयरवुल्फ उसे ज़मीन पर पटक देता है और उस पर अपने पंजे से हमला करता है, जिसे वो घायल हो जाता है। उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। उसकी आंखें हर पंच के साथ बाहर हो जाती हैं। वो सोचती है कि क्या वो मरने वाली है, वो भी यहाँ जंगल में। तभी हमें आसमान में चांद के साथ तारों की चमकती हुई नीली ऊर्जा दिखाई देती है। वो नीली ऊर्जा सीधी आकर वेयरवुल्फ से सर पर पड़ती है, जिसके कारण उसके सर और आंखों में से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो दर्द में जोर से चिल्लाता है। एरिना अपनी आंखें खोलती हैं,
तो उसकी आंख में नीली तारे चमकते हैं और वो सोचती हैं क्या हो रहा है यहाँ। एक हाथ जो एक स्टिक पकड़े हुए है, उसके चारों ओर नीली ऊर्जा घूम रही है और आवाज आती है, डटी रहो एरिना। वो छोटा फ्रे है जो तारों की नीले ऑरा से घिरा हुआ है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा है, पर फिर भी वो दृढ़ता से कहता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं कसम खाता हूँ।